हमास चीफ की हत्या के बाद जंग की आग में मिडिल ईस्ट। सऊदी अरब ने इसराइल को क्यों लगाई फटकार? क्या हमास चीफ की हत्या से निकलेगी तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी? हमास चीफ की हत्या के बाद क्या है इस्लामिक देशों का प्लान? ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या को लेकर पहली बार सऊदी अरब ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सऊदी अरब ने इस्माइल हानिया की हत्या को ईरान की संप्रभुता का घोर उल्लंघन बताया है। बुधवार को इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ओआईसी के सदस्यों की बैठक के दौरान सऊदी अरब के उप विदेश मंत्री ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सऊदी उप विदेश मंत्री वलीद अल खुरैजी ने कहा कि सऊदी अरब राज्यों की संप्रभुता के किसी भी उल्लंघन या किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप को अस्वीकार करता है। ईरान में इस्माइल हानिया की हत्या पर सऊदी अरब की तरफ से यह किसी भी तरह की पहली टिप्पणी है, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि इस्माइल हानिया की हत्या के इतने दिन बाद सऊदी अरब ने क्यों अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि ओआईसी की अध्यक्षता कर रहे गाम्बिया के विदेश मंत्री ने भी इस तरह की मिलती जुलती टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह हमास के राजनीतिक नेता की जघन्य हत्या से मध्य पूर्व में एक व्यापक संघर्ष की स्थिति पैदा होने का खतरा है। बैठक के बाद जारी एक बयान में कहा कि ओआईसी इस जघन्य हमले के लिए अवैध रूप से कब्जा करने वाली ताकत इजराइल को पूरी तरीके से जिम्मेदार मानता है। इसे ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन बताया गया है। आपको बता दें कि बैठक में मौजूद एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस्लामी गणराज्य को इजराइल से अपनी रक्षा करनी होगी। ईरान ने हानिया की हत्या के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है और उसे सजा देने की कसम खाई है। हालांकि इजराइल ने इस हाई प्रोफाइल हत्या की ना तो जिम्मेदारी ली है और ना ही इस हत्या से इनकार किया है। इस बीच हमास ने याहिया सिनवार को इस्माइल हानिया का उत्तराधिकारी घोषित किया है। सिनवार ने ही इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमले की योजना बनाई थी, जिसमें 1200 इजरायली मारे गए थे और 254 को बंधक बना लिया गया था। वहीं ईरान और फलस्तीनी अधिकारियों ने ओआईसी की बैठक बुलाने का आह्वान करते हुए कहा था कि इस निकाय को हमास की नेता पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत है। बैठक में बोलते हुए गाम्बिया के विदेश मंत्री ममदूद तंगारा ने कहा कि हानिया की हत्या फलस्तीनी मुद्दे को दबा नहीं पाएगी, बल्कि इसे और बढ़ाएगी, जो फलस्तीनी लोगों के लिए न्याय और मानवाधिकारों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।